पाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। दुर्गा जी की संपूर्ण कथा भाग 6। संदर्भ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम समहात्यम, हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। संस्कृत लेखन हिंदी में अनुवादित। तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पृष्ठ 10, श्लोक 42 और पृष्ठ संख्या 11-12, अध्याय 5, श्लोक 8 और 12। तब दुर्गा ने इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का विवाह कर दिया। प्रकृति देवी दुर्गा ने वचन शक्ति से अपने 3 अन्य रूप धारण किए। श्री ब्रह्मा जी को सावित्री से, श्री विष्णु जी को लक्ष्मी से और श्री शिव जी को उमायामी काली से विवाहित कर दिया। उन्हें विमान में बैठाकर उन्हें उनके अलग अलग द्वीपों पर लोकों में भेज दिया गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवती जगदाम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दी। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि महर्षि व्यास जी, महर्षि नारद जी तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी भी एक ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि तीनों देवताओं को बेहोश अचेत रखा गया था, फिर उन्हें सचेत किया गया। ब्रह्मलोक में दूसरे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो उन्होंने देखे थे, ये ज्योति निरंजन काल की ही चाल है। वही अन्य 3 रूप धारण करके ब्रह्मलोक में 3 गुप्त स्थान, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर रहता है और प्रकृति दुर्गा अष्टंगी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। दुर्गा का अपना अलग लोक भी है, जिसमें वह अपने वास्तविक रूप में दर्शन देती है। महत्वपूर्ण, ब्रह्मकाल को प्रतिदिन मनुष्यों के 1 लाख सूक्ष्म शरीरों से निकले गंध को खाने और प्रतिदिन 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का शाप लगा हुआ है। वह तीनों गुणों के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करवाता है, इसलिए उन्हें धोखे में रखता है। काल द्वारा निर्देशित दुर्गा इसे रहस्ययुक्त रखती है, इसलिए वह पूरे ब्रह्मांड को इस वास्तविकता से अनजान रखती है। परम ईश्वर कौन है? दुर्गा पुराण में प्रमाण। आइए प्रमाण के आधार पर विश्लेषण करें कि सतयुग के महान संतों के अनुसार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, दुर्गा जी और ब्रह्मकाल में से कौन सर्वोत्तम परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। परम ईश्वर के विषय में महान संतों का ज्ञान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद 6, अध्याय 10, पृष्ठ 414। श्री व्यास जी जन्मेजय द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सत्ययुग में ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान थे और भगवती जगदम्बा दुर्गा की निरंतर आराधना करते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। उनका सारा समय गायत्री के जाप और ध्यान में व्यतीत होता था। माया बीज का जप करना उनका मुख्य कार्य था। यद्यपि सत्ययुग के महान संतों को वेदों के ज्ञाता कहा जाता था, वे दुर्गा जी को सर्वोच्च भगवान मानते थे। यह सिद्ध करता है कि उन्हें सर्वोत्तम परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि दुर्गा जी किसी अन्य भगवान की पूजा करने के लिए कहती है। परम ब्रह्म के विषय में विष्णु जी का ज्ञान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद 1, पृष्ठ 28-29। नरद जी व्यास जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं कि यही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा था। विष्णु जी को समाधि लगाए देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसलिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आप देवताओं के अध्यक्ष हैं, तो आप क्यों ध्यान समाधि लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपको, संसार के शासक को, समाधि लगाए देख आश्चर्यचकित हूँ। विष्णु जी, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को परम ब्रह्म मानते हैं।